जय श्री राम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बरसों पहले राजा दशरथ ने वचन दिए और उनको पूरा करने के लिए अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र को वनवास जाने की आज्ञा दे दी। इसे कहते हैं वचनबद्धता, जो रघुकुल का आदर्श थी, उसकी अपनी विशेषता थी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए श्री राम को, जिन्हें राजा होना था और राजा के सिंहासन पर बैठने के बजाय उन्हें वनवास जाना पड़ रहा है। उनके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई, बल्कि जिन माता कैकेयी की वजह से उन्हें वनवास जाना पड़ रहा है, उन्हीं माता कैकेयी से वो ये कहते हैं कि माता, जो सुख मुझे जीवन के चौथे चरण में मिलना था, वही आपकी कृपा से मुझे जीवन के पहले चरण में मिल रहा है। उन्होंने कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। बेटा वही भाग्यवान होता है जो माता पिता के चरणों में प्रेम करता हो, जो उनकी सेवा करता हो। आइए अब सीता जी की ओर चले। जब राम जी ने पिता दशरथ जी को समझा दिया, कौशल्या जी को समझा दिया और सब कुछ समझा दिया, तो सीता जी को यह समाचार मिला और वो अपने पति के साथ उन्हें जाना ही था। उन्होंने तय कर लिया कि वो धरती के सबसे बड़े साम्राज्य का राज्य, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ देंगी, लेकिन उन्हें पति के साथ ही जाना है। वो कहती है राम जी से कि आप शरीर हैं और मैं उसकी छाया हूं। मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है आपके साथ रहना और मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा दुख है आपसे दूर रहना। परिस्थितियां कुछ भी हो, मैं भयानक जंगल में भी रह लूंगी, बीहड़ वनों में रह लूंगी, लेकिन रहूंगी आपके साथ ही। आज जब हम पति पत्नी का रिश्ता देखते हैं तो उसमें प्रेम समर्पण के बजाय स्वार्थों की पूर्ति ज्यादा दिखाई देती है। उसमें पत्नी की मैं और पति की मैं अलग अलग काम करती है, अलग अलग दिशाओं में चलती है। बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक एक रिलेशनशिप हो गई है। क्या वो अच्छी बात है? क्या वो जीवन में वाकई सुख देती है पति पत्नी को? जरा कभी अपने अंदर झांक कर देखिए तो हमें पता लगेगा कि हमें एक दूसरे के प्रति यदि समर्पण का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, तो वो हमें ज्यादा सुख देता है। तो आज की नारियां यदि सीता जी के चरित्र में से कुछ ले लें, थोड़े से गुण ले लें, तो न केवल बल्कि अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, सभी का कल्याण कर सकती हैं, अपने देश का कल्याण कर सकती हैं, विश्व का कल्याण कर सकती हैं। सीता जी का चरित्र संसार की हर नारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पति पत्नी के रिश्तों की परिभाषा बदलती जा रही है, पारिवारिक उत्तरदायित्व की परिभाषा बदलती जा रही है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उस वक्त का परिवेश दूसरा था, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन घटनाओं को हम आज के परिवेश में पूरी तरह नहीं उतार सकते, नहीं देख सकते। उस वक्त रिश्तों का जो एक अपनापन था, जो भाव था, जो एहसास था, वो हमें अपने जीवन में लेना है। उन घटनाओं को हम आज के परिवेश में लाकर उनको कॉपी नहीं कर सकते, या फिर हम उस तरह से बिहेव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो एहसास है, जो भाव है एक दूसरे के प्रति, समर्पण का, प्रेम का, अपनेपन का, वो हमें अपने जीवन में उतारना। अब एक बार फिर से भाई के प्रति भाई का प्रेम देखें। जब लक्ष्मण जी को पता लगा कि राम जी को वनवास दे दिया गया है और उन्हें राज्य सिंहासन नहीं बल्कि वनवास जाना है, तो वो अपना आपा खो बैठे। वो अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हो गए और राजा दशरथ की सारी सेना से अकेले लोहा लेने को तैयार हो गए। आज का माहौल देखिए, जहां एक भाई दूसरे भाई से अपना अधिकार छीनने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपना हक लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, वहीं एक भाई रामायण में यानी लक्ष्मण राम जी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। लेकिन उसी समय देखिए बड़े भाई ने छोटे भाई को किस तरह से समझाया, किस तरह से बताया कि उनके पिता का कोई दोष नहीं है इसमें। उन्होंने कहा कि आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है।
वो पिता का धर्म निभाएं या राजा का कर्तव्य निभाएं, यही समस्या उनके दुख का मूल कारण है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, और किसी भी पुत्र को पिता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। इस तरह से उन्होंने लक्ष्मण को शांत किया, और तब लक्ष्मण की सारी बात समझ में आई। तो यह था दोनों भाइयों का एक दूसरे के प्रति प्रेम। आज भी हमारे पास बहुत गुंजाइश है ये सोचने की कि हम अपने भाइयों से किस तरह से एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। बड़े भाई को चाहिए कि वो छोटे भाई को प्यार करे, छोटे भाई को चाहिए कि वो बड़े भाई का आदर करे। सब कुछ कितना सुख और शांतिपूर्ण लगता है जब हम ये सोचते हैं कि दो भाई आराम से बैठकर बातचीत करें, उनमें कभी धन के लिए झगड़ा ना हो, उनमें कभी आपस में उनकी पत्नियों के बीच कभी झगड़ा ना हो। ये सारी बातें जीवन में हो, मैं सच कहता हूं जीवन बहुत अच्छा होगा। अब इसी प्रसंग में एक और चरित्र, माता सुमित्रा, लक्ष्मण की माता। जब उन्हें पता लगा कि लक्ष्मण भी साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा लक्ष्मण से? वो चाहती तो ये कह सकती थी लक्ष्मण को कि तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन नहीं, बड़ा भाई के साथ हो जा रहे हैं, बड़े भाई के साथ जाना लक्ष्मण का कर्तव्य बनता है। भाभी की वहां सेवा करना, भाई की सेवा करना, उनके साथ रहना, उनके साथ वनों में जाना, उनकी देखभाल करना, ये कर्तव्य बनता है। इसे कहते हैं मां। इसे कहते हैं मां के द्वारा बेटे को सही रास्ता बताना, सही दिशा बताना, प्रेम की परिभाषा बताना। धन्य है ऐसी माता सुमित्रा, धन्य है ऐसी पत्नी माता सीता, और धन्य है ऐसा भाई लक्ष्मण। जय श्री राम।